मैं ओंकार हूं। सत्य असत्य, पाप पुण्य, स्वार्थ परमार्थ, सभी में समान रूप से विद्यमान ओंकार। सत्य परमार्थ और पुण्य मुझे पाकर आकार प्राप्त करते हैं। असत्य, स्वार्थ और पाप अपनी दुर्बलता के कारण मुझे अस्वीकार करते हैं। रोहिणी, अत्रि और अनसुया महामृत्युंजय का जाप प्रारंभ करते हैं। तत्पश्चात चंद्र और रोहिणी समुद्र तट पर पहुंच पार्थिव शिवलिंग बनाकर शंकर जी की पूजा करते हैं। दक्ष महल, आश्रम तथा समुद्र तट पर निरंतर जाप से शिव शंकर प्रसन्न होते हैं। शंकर चंद्र से कहते हैं कि तुम प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष में क्षीण होकर अमावस्या तक आकाश में अदृश्य हो जाओगे, किंतु मेरे वरदान के प्रभाव से शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा तक तुम्हारा प्रभाव बढ़ता ही रहेगा। रोग मुक्त होकर चंद्रदेव भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि वे ज्योति के रूप में भक्तों के कल्याणार्थ सदा यहीं विराजमान रहें। तभी से भगवान शिव सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से वहां विराजमान हो गए। जब सर्वप्रथम भोलेनाथ ज्योति स्तंभ के रूप में प्रकट हुए, तभी से वो दिवस महाशिवरात्रि के नाम से विख्यात हुआ।
भगवान भोलेनाथ की जय। हे महेश्वर, आज कैलाश पर आकर ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ का कण कण आनंद का प्रपात बन गया हो। यहाँ की पर्वतमालाओं ने जैसे सत्य, शिव और सुंदर का रूप धारण किया हो। हे महादेव, ऐसा अद्भुत दृश्य और प्रकृति का विलक्षण रूप कभी नहीं देखा। आज महाशिवरात्रि है देवर्षि। प्रभु, शिवरात्रि की महिमा पर आप ही प्रकाश डालिए। सर्वप्रथम जब मैं ज्योतिर्मय स्तंभ रूप में प्रकट हुआ था, वो मार्गशीर्ष मास में आद्र नक्षत्र से युक्त प्रतिपदा का समय था। सर्वप्रथम विष्णु और ब्रह्मा ने मेरे दर्शन किए थे और तभी से ये दिन महाशिवरात्रि के नाम से विख्यात है। हे महेश्वर, इस शुभ दिन का महत्व बताने की कृपा करें। भक्तजन इस रात्रि को शिव कृपा पाने की इच्छा से हमारा पूजन करते हैं, किंतु ये इच्छा पूर्ण होना इतना सरल नहीं। क्यों प्रभु? जब तक हृदय में अज्ञान और अधर्म का साम्राज्य चलता रहेगा, ना तो शिव तत्वों का प्रकाश होगा, ना ही मन का अंधकार मिटेगा। स्वामी, ये शिव तत्व क्या है और इसकी महिमा क्या है? नारद, तुम तो शिव और विष्णु दोनों के ही परम भक्त हो। सती की इस जिज्ञासा का निवारण तो तुम ही कर सकते हो। अवश्य करूंगा महादेव, किंतु इस समय मेरा मन गुरुद्रोह की व्यथा से व्याकुल है। गुरुद्रोह? ये कौन है देवर्षि? एक आदिवासी भील। अभी अभी अपनी आंखों से उसकी व्यथा देखकर आ रहा हूं। किंतु ये गुरुद्रोह है कौन और इसकी व्यथा क्या है? कृपा करके मुझे भी बताइए ना देवर्षि। हे महेश्वर, इससे पूर्व कि मैं देवी सती को उस भील के संदर्भ में कुछ बताऊं, कृपया कर आप मुझे ये बताएं कि जो कुछ उस भील के साथ हो रहा है, ये सब कहीं आप ही की तो लीला नहीं? नारायण नारायण। परम ब्रह्म तत्व को जानने वाला ऐसा प्रश्न नहीं करता नारद। तुम सती की जिज्ञासा का निवारण करो। माता, गुरुद्रोह एक आदिवासी भील है जो अरण्यों में रहकर पशु पक्षियों का शिकार करके अपने कुटुंब का पेट भरता है। आज मैंने अरण्य में क्या देखा कि गुरुद्रोह एक हिरनी पर अपना लक्ष्य साध के उसके पीछे पीछे भाग रहा है। हिरनी की भागने की गति इतनी तीव्र थी कि बहुत प्रयास करने पर भी गुरुद्रोह का लक्ष्य हिरनी पर नहीं लग रहा। देखते ही देखते हिरनी अदृश्य हो गई और गुरुद्रोह हताश और निराश हो गए। न जाने हिरनी किस दिशा में चली गई है। इस पेड़ पर चलकर देखता हूं। गुरुद्रोह जिस वृक्ष पर चढ़ा था, वो वृक्ष बिल्व वृक्ष था, जिसके नीचे एक प्राकृतिक शिवलिंग बना हुआ था। गुरुद्रोह, तू इस निरीह प्राणी के प्राण क्यों हरना चाहता है? इसने तेरा आखिर क्या अनिष्ट किया है जो तू इसके प्राणों के पीछे पड़ा हुआ है? मैं जानती हूँ आपका छोड़ा हुआ तीर
लक्ष्य तक पहुंचकर खाली हाथ नहीं लौटता, किंतु आज मुझे देखने के पश्चात भी आपने दिल नहीं छोड़ा। आप किसी दुविधा में हैं और मेरी मृत्यु की घड़ी टल चुकी है। मैं आपकी आभारी हूँ। मेरे पति और बच्चे आपके सदा ऋणी रहेंगे, आपके सदा ऋणी रहेंगे। नहीं नहीं, मेरे मन में कोई दुविधा नहीं है। मुझे तुम्हारा वध करना ही है। मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे छोड़ दीजिए, मेरे बच्चों का अनाथ मत करिए। तुम्हारे बच्चों की चिंता करके यदि तुम्हें छोड़ दिया तो मेरे बच्चे भूख से तड़प तड़प कर मर जाएंगे। नहीं, ये मैं नहीं होने दूंगी। मेरे पति और बच्चे मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। बस मुझे इतना समय दे दीजिए कि उनसे एक बार मिलो और कह भी हूँ कि यही हमारा अंतिम मिलन है। भगवान के लिए मेरी ये विनती स्वीकार कर लीजिए। और तुमने छल किया तो? तुम न लौटी तो? मैं एक माँ हूँ, बच्चों की भूख का अर्थ समझती हूँ। मेरे छल के कारण आपके बच्चों का अनिष्ट हो, ये मुझे कभी सहन नहीं होगा। मैं आऊंगी, अवश्य आऊंगी, ये मेरा वचन रहा। प्राणों के भय के आगे वचन झूठे पड़ जाते हैं। और फिर भूखे के सामने पकवानों से भरी थाली या शिकारी के सामने शिकार हो और वो उसे छोड़ दे, ये कैसे संभव हो सकता है? समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। तुम रो रही हो? नहीं, मुझे तुम पर दया आ रही है। दया? और मुझ पर? हाँ, क्योंकि मैं तुम्हें तुम्हारे धर्म से विमुख कर रही हूँ। यदि घोड़ा घास पर दया करेगा तो खाएगा क्या? तुम शिकारी हो, यदि सामने आया शिकार छोड़ दोगे तो तुम्हारे परिवार का पेट कैसे भरेगा? तुम तुरंत चली जाओ यहां से, अन्यथा स्वभाववश हाथ में पकड़ा ये बाण चल जाएगा और तुम्हारे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। उस दशा में तुम्हारे परिवार वाले, तुम चली जाओ यहां से। आपने अपना कर्तव्य पूरा किया, अब मैं भी करूंगी। घर में सबसे मिलने के उपरांत यही आकर तुम्हारे सामने खड़ी हो जाऊंगी। तब तुम मेरे प्राण हर लेना। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? तुझ पर भरोसा है या नहीं, मुझे तो अब स्वयं पर भी विश्वास नहीं रहा। तुम कुछ सोच रहे हो? नहीं नहीं, तुम शीघ्र जाओ और जल्दी लौटकर आना। मैं तुम्हारी यहीं प्रतीक्षा करूंगा। धन्यवाद शिकारी जी, धन्यवाद। क्या हो रहा है? दया, ममता, करुणा, मैंने तो इन भावों को पहले कभी नहीं जाना, कभी नहीं समझा। मुझे अपने आप को संभालना होगा। शिकार करना मेरा कर्म है, मेरा धर्म है, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। चिंता मत करो, अब तक तो वो घर पहुंच गई होगी और कुछ ही देर में पुनः यहाँ आती होगी, तब मैं उसका शिकार करूंगा। किंतु उससे पहले नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। अच्छा, इतनी ही देर के लिए छोड़ दो कि मैं घर जाकर देख आऊं मेरी बहन पहुंच गई अथवा नहीं। मैं वचन देती हूँ, कुछ ही देर में मैं स्वयं तुम्हारा बाण खाकर प्राण त्यागने के लिए तैयार होकर आऊंगी। कृपया मुझ पर विश्वास करो। चलो ठीक है, मैं तुम्हारी भी प्रतीक्षा में यहीं बैठा रहूंगा।
आती ही होगी। भूख लगी है। भूख तो मुझे भी लग रही है। बड़ी भूख लगी है। माँ 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 माँ, पिताजी नहीं आए। बेटा, पूरा वन छान मारा, उनका पता कहीं नहीं लगा। मुझे तो शंका है कि कहीं तुम्हारे पिताजी किसी शेर, चीते या भालू का शिकार न बन चुके हो। नहीं माँ, नहीं, ऐसा नहीं। Namah Shivaya.